यह कहानी निशांत नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, निशांत की बीवी रहती थी। निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था, जहाँ दोनों भाई मिलकर काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। निशांत की बीवी सबसे छोटी थी, घर में तो सारा काम वो ही संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के लिए पेपर्स सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब निशांत चले जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम ख़त्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना और फिर सोना। तो ये थी निशांत के परिवार की रोज़ के काम की, कहिए या फिर दिन की। इसी तरह उसका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता था। दिन बीतता गया और करीब 1 साल निशांत ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसे ऑफ़र आया विदेश की एक कंपनी में, जिसने निशांत को इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफ़र किया था। ये देखकर निशांत का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहाँ सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। निशांत ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम संभाला। सभी के वेलकम से लेकर खाने तक सबकी देख रेख कर रही थी। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चला जाता है और कॉल पे बात करने के लिए। निशांत सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है और अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, निशांत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। ये सुनकर निशांत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझसे कह रहे हैं कि मैं एक टीम लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ अकेले मेरा फैसला नहीं है, सबने मिलकर के लिया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर निशांत कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वहाँ निशांत की बीवी आती है और उसे खाने के लिए कहती है। निशांत कहता है बीवी को, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता निशांत के दिल में क्या बीत रही है। उसकी बीवी निशांत से फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है, वहाँ जो उसे करना है वो ज़रूरी है। ये सुनकर निशांत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम ख़त्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर निशांत वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी निशांत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएँगे। निशांत उसे देख कर कहता है, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा काम करके। ये कह के चले जाता है। निशांत वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की माँ निशांत की बीवी को कहते हुए बोलती है, बहू तुम खा लो, निशांत अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुनने के बाद निशांत की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैंने उन्हें भी कहा कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। ये सुनकर निशांत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की माँ और बाकी सब सोने चले गए और निशांत की बीवी वहाँ सोफे पर बैठे इंतज़ार करने लगी। रात के 3 बज गए थे, लेकिन निशांत घर नहीं आया था और ना ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहाँ से उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर निशांत की बीवी और परेशान होने लगी और वहाँ निशांत शराब पिए जा रहा था।
जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी। उसने कहा, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा कि वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो सब परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने निशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा कि एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पर कॉल लगा दिया और यहाँ निशांत की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा। तभी निशांत का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतनी देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से